हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 इरेशनल नंबर। आज हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर कितने तरह का होता है। तो अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसे हम इरेशनल कहते हैं। वो नंबर इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और कौन सा नंबर इरेशनल होगा? वो नंबर जो रूट के अंदर आए और परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। वो नंबर जो रूट के अंदर आए और परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8। क्या √4 इरेशनल नंबर होगा? क्या √4 इरेशनल नंबर होगा? √4 इरेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा 2, इसलिए 4 इरेशनल नंबर नहीं होगा। और कौन नंबर इरेशनल होगा? वो नंबर जिसका पूर्ण वर्गमूल न निकले, वो नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब रूट न निकले उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 2 का परफेक्ट क्यूब, क्या 2 का परफेक्ट क्यूब निकलेगा? नहीं निकलेगा। √3, 4 का परफेक्ट क्यूब होगा क्या? 4 जो है वो परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। क्यूब का मतलब है कि किसी भी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो क्यूब होगा। ठीक है। अब क्या √5 जो है ये हमारा परफेक्ट क्यूब है? नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। लेकिन √8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। इसका क्यूब रूट जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 2, इसलिए 8 क्या है? 8 क्या है? इरेशनल नंबर है, न कि इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब बात करते हैं और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर होगा। वो नंबर जो वो सभी प्राइम नंबर जो रूट के अंदर आए, वो सभी प्राइम नंबर जो रूट के अंदर आए वो भी क्या कहलाएगा? इरेशनल कहलाएगा। प्राइम नंबर, जैसे प्राइम नंबर क्या है हमारा? सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है, ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। √3 है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। √5 है, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। ये सब क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब बात करते हैं और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा। वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। डेसिमल में एक नंबर आता है जो न तो टर्मिनेट होता है, न ख़त्म होता है और न रिपीट करता है। एक नंबर के बाद दूसरा नंबर जो आता है कुछ से कुछ आता जाता है, तो वो नंबर जो रिपीट भी नहीं कर रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। कौन नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग। वो नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो नंबर है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। जैसे 0.10, 110, 11,
10 ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ तक तो 2 है, लेकिन इसके बाद फिर एक डबल हो गया, एक वाला जो टर्म है वो डबल हो गया, फिर एक वाला जो टर्म है वो ट्रिपल हो गया। मतलब कि जो नंबर है बार बार सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, नंबर या तो बढ़ता जाता है या घटता जाता है। इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग या नॉट रिपीटिंग होगा। और वो नंबर, और कौन नंबर है, जैसे 0.102 1002 100002 100002 ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। और कौन नंबर इरेशनल होगा, वो नंबर जैसे पाई भाई साहब भी हमारा यहीं आता है, पाई भी जो होता है वो यहीं पे आ जाता है इरेशनल में। अब कुछ स्टूडेंट ये कहेगा सर पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, तो 22/7 तो इरेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। लेकिन 22/7 जो मानते हैं, हम देखते हैं 22/7, तो पाई का वैल्यू 22/7 एक्चुअली में होता नहीं है। ये जो ये वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली मान लिया जाता है। अगर हम बात करें 22/7 की, तो 22/7 का वैल्यू जो आता है वो आ जाता है हमारा क्या, 3.14285.7। इसके बाद जो वाला जो नंबर फिर आता है 14285.7, फिर आता है 14285.7। मतलब ये कि एक बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर जाकर के ये रिपीट कर रहा है। जैसे क्या, 3.14285.7 यहाँ तक, इसके बाद जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है। इसलिए ये रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट रिपीटिंग नंबर है, जो खुद के नंबर को बार बार रिपीट कर रहा है। इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसके बारे में अभी हम डेसिमल में जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे 1.3 में। तो डेसिमल में डिटेल में, डेसिमल में जो पढ़ेंगे तो सारे नंबर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस थोड़ी सी जानकारी लेनी थी तो हम बता दिए इसके बारे में। तो क्या ये हमारा रेशनल नंबर है। अब 22/7 का वैल्यू अगर नेट पर सर्च करें तो क्या आता है, कुछ से कुछ आता है, 3.142859643215923, कुछ से कुछ भी आता जाता है, कहीं पे कुछ आता है, कहीं पे कुछ आता है, इस तरह आता जाता है। तो इसलिए पाई जो क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, पाई जो है वो भी इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करने को सीखते हैं। इरेशनल नंबर को अब हम नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखेंगे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लोकेटिंग irrational number on number line अब हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखेंगे। तो कैसे करते हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट, देखते हैं। मान के चलो ये, मान लिया ये √2 जो है हमारा इरेशनल नंबर है। अब हम √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। कैसे करेंगे, इसका भी 2 मेथड है, तो हम पहले मेथड फर्स्ट की ओर चलते हैं, मेथड फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला मेथड जो है वो क्या है, ये हमारा 0 ऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या लिए, 1 ले लिए, एक यूनिट का डिस्टेंस ले लिए, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिए। अब यहाँ से जितना डिस्टेंस यहाँ खींचे हैं उतना ही
इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे। इस पर 1 सेंटीमीटर का या 1 यूनिट का हम परपेंडिकुलर डाल दिए। अब परपेंडिकुलर डालने के बाद इस लाइन को यहाँ मिला दिए, इस लाइन को यहाँ मिला दिए। तो इसको हम O मान लिए, इसे हम B मान लिए और इस वाले पॉइंट को हम A नाम दे दिए। ठीक है, इस वाले को हम O नाम दिए, इस वाले को B नाम दिए। इसको हम बड़ा करके थोड़ा सा लोकेट करते हैं, इसे हम बड़े फिगर में थोड़ा सा लोकेट करते हैं। ये हमारा लाइन हो गया, ये हमारा 0 ऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हम 1 सेंटीमीटर ले लिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या ले लिए, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर ले लिए। अब जितना यूनिट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लिए हैं, अब उतना ही यूनिट डिस्टेंस, उतना ही यूनिट का, उतना ही डिस्टेंस का एक परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर डालें तो यहाँ से निकल के आ गया क्या हमारा, लाइन टेढ़ा हो रहा है, कोई इशू नहीं है। अब इस वाले लाइन पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे हम, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दिए तो हम इसका नाम दिए हम O और इसे हम A नाम से डिनोट किया और इसे हम B नाम से डिनोट कर दिए। अब ये क्या आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इसे हम क्या कहते हैं, H कहते हैं, इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, इसको इस वाले लाइन को, इस वाले साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और इसे हम बेस कहते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये जो हो गया हमारा बेस हो गया। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, OB की जो दूरी है, जो OB का डिस्टेंस है, वही हमारा क्या हो गया, OB का डिस्टेंस हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो OA जो है वो हमारा क्या है, OA जो है वो हमारा 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर प्लस और AB भी 1 है, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। तो अब OB इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, √2 प्लस माइनस √2 निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है, इसीलिए हम निगेटिव साइन को नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइन को लेंगे। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया OB इज इक्वल टू √2। हम निगेटिव नंबर क्यों नहीं लिए, क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, लेंथ जो होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए निगेटिव नहीं लिए। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, √2। ठीक, अब इस √2 को कैसे नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। अब हम यहाँ पे कंपास रखेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा कहीं यहाँ पर कहीं आएगा, ये कहीं यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये कैसे होगा, स्टूडेंट कहा सर ये कैसे होगा, अगर हम इसको रेडियस मान करके अगर हम एक आर्क इधर खींचें तो ये भी हमारा उतना ही रेडियस होगा, और एक आर्क इधर खींच दें तो रेडियस ये भी उतना ही होगा, और एक आर्क इधर खींच दें तो ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी
क्या होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, ये भी उतना ही होगा। अगर बात करें इसकी तो ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा। सब डिस्टेंस क्या होगा हमारा, सेम होगा। तो वहाँ से निकल के आ गया हमारा क्या, √2। यहाँ से निकल के आ गया √2। अब √3 कैसे निकालेंगे। अब अगला नंबर जो निकालना है हमें, √3 निकालना है, √5 निकालना है। इससे कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में भी निकालने के बारे में भी अभी सीखेंगे। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर हमें √n+1 निकालना हो तो हमें फर्स्ट क्या पता होना चाहिए, √n पता होना चाहिए, √n पता होना चाहिए। तो हमें √n पता चल गया। अब √n+1 हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, सब निकल जाएगा। तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है दोनों मेथड का। इसके बाद जो सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो √3 या √5 निकालेंगे, इसके लिए दो मेथड है। कौन कौन सा है वो मेथड, मेथड फर्स्ट क्या कहता है कि मेथड फर्स्ट जो है वो ये है कि ये हमारा क्या हो गया, 0 ऑर्डिनेट। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, 1 है, 1 है। 1 के बाद क्या निकल के आया हमारा, √2। तो √2 ये हमारा 2 हो जाएगा। तो √2 कहाँ आएगा, यहीं पे कहीं पे बीच में आएगा, या यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहीं पे कहीं पे √2 आ जाएगा। तो हम इस बार डिस्टेंस जो लेंगे, बेस का डिस्टेंस, वो कितना लेंगे, √2 लेंगे। √2 ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ फिर से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब इसको इस लाइन से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिए। तो ये हम कितना लिए, 1 यूनिट लिए, और ये कितना लिए, √2 लिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे, फिर यही थ्योरम यूज करने वाले हैं। ये क्या है हमारा, b, इसे हम a नाम दे दिए, a मान लिए। तो अब यहाँ से निकल के क्या आ गया, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के क्या आ गया हमारा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आया हमारा, 2 + 1। तो ये हो गया हमारा 3। अब OB का स्क्वायर बराबर क्या निकल गया, 3। तो OB बराबर क्या आ जाएगा, OB बराबर √3 आ गया, OB बराबर √3 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, √3 हो गया। अब इसे कैसे लोकेट करेंगे, फिर यहाँ पे कंपास रखेंगे और यहाँ से एक आर्क खींचेंगे। तो यहाँ कहीं पे हमारा √3 आ जाएगा, ठीक है। अब √5 कैसे निकालेंगे, √5 के बारे में जानते हैं आप कि √5 कैसे निकालेंगे। √5 में कुछ नहीं करना है, सेम यही प्रोसेस है। क्या है, यहाँ हम क्या मान लिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, √3। अब यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खींच लेंगे 1 सेंटीमीटर, और उसको नहीं सॉरी, अब कहाँ से निकालेंगे √3, ये √5 कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का ले लेंगे। क्यों ले लेंगे 2 सेंटीमीटर का, कि √4 पहले हमें पता होना चाहिए। तो √4 का √4 जो होता है उसका स्क्वायर रूट जो निकल के आता है वो क्या आता है, 2 आता है। क्योंकि √4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए इसका स्क्वायर √2 आया। तो हम जो नंबर फाइंड करेंगे उससे पहले वाले नंबर को बेस का लेंथ मानेंगे। तो हम लेंथ क्या माने, √4 माने। तो √4 कहाँ आएगा, √4 यहीं पे कहीं पे आएगा, बनाते हैं हम। जैसे ये क्या है, 0 है, ये 1 है,
रूट 2 कहाँ आया, यहीं पे कहीं पे रूट 2 आया था। रूट 3 कहाँ आया, यहीं पे कहीं पे आया होगा, तो हम ये 2 ऑर्डिनेट मान लिए। यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया हमारा 2, और यहाँ से यहाँ तक फिर 1 सेंटीमीटर खींच लिए। यहाँ से यहाँ तक कितना खींच लिए, 1 सेंटीमीटर, और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब जो हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है हमारा बचा है रूट 2 बचा है। तो अब हम 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, √5। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 + 1 बराबर 5 है। अगर ओ बी बराबर 5, ओ बी का स्क्वायर बराबर 5 आया तो ओ बी बराबर √5 आएगा। तो यहाँ से हमारा √5 निकल के आ गया। यहाँ से क्या निकल के आ गया, √5। फिर एक आर्क मारेंगे। अब जहाँ पे ये कट लाइन इस एक्सिस को कट करेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, निकल के √5 हो जाएगा। ठीक है। अब मेथड सेकंड क्या कहता है, मेथड सेकंड ये कहता है कि अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पे बना सकते हो। मेथड सेकंड, अकॉर्डिंग टू मेथड सेकंड क्या कह रहा है मेथड सेकंड, कि अगर हमें √3 नंबर इस पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। √3 को हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से हम फिर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, कितना डालेंगे, 1 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से लाके मिला दिए, तो यहाँ से निकल के आएगा फिर हमारा क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो होगा यही हमारा हाइपोटेनस होगा। ये वाला जो पार्ट होगा यही हमारा हाइपोटेनस होगा। अब इसे ही फाइंड करना है हमें। तो इसे अगर इसे हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो यह √3 आ जाएगा। तो √3 यहाँ से निकल के आ गया हमारा। अगर √4 निकालना है तो √4 का तो जानते हैं 2 होगा, तो √4 का यहाँ आ जाएगा कहीं पे, √3 कहाँ आएगा, इसी तरह यहीं पे कहीं पे आएगा। ठीक है। अब √5 कैसे निकालेंगे, √5 जब हमें 2 पता है तो हम 2 डिस्टेंस ले लेंगे पहले, उसके बाद 1 सेंटीमीटर खींच लेंगे जिस तरह से अभी बनाए, उसके बाद वहाँ से √5 ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन के साथ।